अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं सवेरा खालिद। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तेज हवाएं चलने से शहर लाहौर का मौसम गर्द आलूद हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से 18 से 22 तारीख तक बारिशों का भी इंदिया दिया गया है। आंधी चलने वाले इलाकों में माल रोड, एबट रोड, डेविस रोड और गिद्दो नवा के इलाके शामिल हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत अभी भी बरकरार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एबट रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ एबट रोड पर और आपसे कुछ देर कबल शहर लाहौर में तेज हवाएं चली, जिसके बाद से शहर लाहौर जो है वो गर्द आलूद हो गया और गर्द उड़ने की वजह से शहर लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों को खासी दुश्वारी का सामना हुआ, क्योंकि आंधी से जो है वो गर्द खासी मिकदार में उड़ी। जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो वैसे ही बरकरार रही। जब हवाएं चल रही तब उस वक्त तो कुछ देर के लिए मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है, जबकि आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से 18 से लेकर 22 तारीख तक बारिशों का इंदिया भी दिया गया था, लेकिन अभी तक हाल किसी भी किस्म की जो बारिश है वो देखने में सामने नहीं आई। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 22 तारीख तक शहर लाहौर में किसी किसी जगह पर बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में जो है वो बेहतरी सामने आएगी। लेकिन आज ईद का तीसरा रोज है, आज ईद के तीसरे रोज भी शहर लाहौर ने गर्मी की शिद्दत देखी और सूरज जो है पूरा दिन अपना कहर बरसाता नजर आया। जी शुक्रिया हमजा। मौसम की शिद्दत बरकरार तो है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ बरकरार है। सोचो कि मौसम की शिद्दत बरकरार है, गर्मी बरकरार है, बीच में से ये आंधी तूफान कहाँ से स्टार्ट होने जाता है। कुछ तो गड़बड़ है ना। महकमा मौसमियात की तो 3 दिन की वो ईद की बारिश की पेशन गोई पे तेल लेने चली गई है, मतलब कोई बारिश होके ही नहीं दी है। ठीक है, तो पता लग गया कि अब तक जून के पूरे महीने की यहाँ तक आज जो है ना 19 जून ख़त्म होने वाला है। और आज मैं अभी डेट भी बता देता हूँ, 10:42 हो रहे हैं रात के, 19 जून 2024। तो मतलब पता लगा कि अगले शायद सवा घंटे में भी अगर बारिश नहीं होती। एक बात करता हूँ, तो वो जो 1 जून से लेके 20 जून तक जो बात है वो क्या होगा उसका, मतलब 19 जून गुजर गई ना पूरी, 19 दिन, इन 19 दिन लगा लो, 3 जून से लेकर शुरुआत जो हुई थी मेरी, और अभी 19 जून आ गया है। ये गर्मी ही चल रही है जून के अंदर लाहौर में। एसी जैसा मौसम, ठंडा मौसम, बारिश जो बीच में हुई, पूरा बूंदाबांदी जो आई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और फिर आज आंधी तूफान देखा लोगों ने, मिट्टी का गर्द व गुबार चल रहा था। लेजेंड छत पे आया हुआ था, वहाँ बैठा हुआ भी था अपने कमरे के अंदर, कुछ सोच रहा था, और उधर से आंधी तूफान चल रहे थे। तो सोचो सोचो सोचो, कौन आया हुआ 21वीं सदी के अंदर। ठीक है, किसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, आखिर क्या चाह रहा है वो जो ये सब दिखा रहा है। क्या तुम लोग चाह रहे हो कि वो तुम्हारे शहरों को उड़ा के फेंक दे? बोलो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बस्तियाँ उजाड़ दे? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दफ्तरों को उड़ा के फेंक दे? तुम चाहते हो कि तुम्हारे ये चलते हुए कारोबारों को तबाह बर्बाद कर दे? वो तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है आंधी तूफान चला कौन रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है। वो ये बताना चाह रहा है, जो मैं समझता हूँ, एक तो चीज़ ये कि जिसका प्रचार मैं कर रहा हूँ, जो निशानियाँ मैं लेकर आया हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, उसके वजूद पर टीवी के, पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल पे चला दो उनको। सारे टीवी चैनल पे अल्लाह की निशानियाँ खोलो, जो मैं लेकर आया हूँ, जो उसने मुझसे रिकॉर्ड करवाया है, ताकि दुनिया के पूरे गैर मुस्लिमों को तक तो पहुँचाई जाए, लेकिन पाकिस्तान भर के सारे इंसानों को दिखाई जाए, ताकि मुसलमानों के ईमान मजबूत हों और जितने भी कुफ़ार पाकिस्तान में रहते हैं वो कलमा पढ़ कर इस्लाम में दाखिल हो जाए। पहली बात ये। दूसरा ये कि उसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक ये बात पहुंचाई जाए, दुनिया के सारे टीवी चैनल्स पर, मीडिया चैनल्स पर चलाई जाए अल्लाह की निशानियाँ। दूसरी चीज़ ये है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो आंधी तूफ़ान चला चला के अपनी अपनी निशानियाँ दिखा रहा है, ज़लज़ले लाता है, तूफ़ान लाता है, दुबई का हशर उसने बिगाड़ दिया, सऊदी अरब के अंदर उसने गर्मी इतनी बढ़ा दी कि कितने सारे जो हज्जाज थे, क्या हुआ उनके साथ? मर गए ना वो। कैसे मर गए? गर्मी बढ़ी ना, तो चलो वो गर्मी बढ़ाता है, शिद्दत बढ़ाता है, कुछ भी करता है, ये तो उसके उसके फैसले, उसकी मर्ज़ी, उसका सूरज उसकी मर्ज़ी। लोग कहते हैं ना, बड़ा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अब वो बताएगा उसका सूरज उसकी मर्ज़ी हो क्या रहा है। तो लाहौर शहर के अंदर या कराची शहर के अंदर या किसी दुनिया के किसी भी शहर में, जहाँ भी जो जिसको कहना होता है ना नेचुरल डिज़ास्टर, किसी का बाप नेचुरल डिज़ास्टर कर नहीं सकता। पत्थर का सिरकना भी अल्लाह के हुक्म से होता है। नेचुरल डिज़ास्टर के नाम पे जो चीज़ें हैं ना, ये सब अल्लाह के हुक्म से होती हैं। ये बारिश अल्लाह बरसाता है, ये बादल अल्लाह लेके आता है, ये हवा अल्लाह चलाता है। हवाओं को रोकना अल्लाह का काम है, बारिश को बरसाना अल्लाह का काम है, रोकना अल्लाह का काम है। जिधर चाहता ले जाके आंधी तूफान चला देता है। समंदर अल्लाह के कब्ज़े में, कंट्रोल में होते हैं। जहाँ उन्हें ऑर्डर देता है वो अपनी हद से निकल के पूरे शहरों में उलट देते हैं जाकर। ये अल्लाह चला रहा होता है। तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह का बंदा उसी का प्रचार कर रहा है ना। और दूसरी बात यह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं, उनकी बेगम को गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, उनके खुलफाए राशिदीन को गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। कहाँ पे सोया हुआ मीडिया? क्यों भंग पी के सो गए क्या सारा मीडिया? बस बारिश हो गई, ये होगा वो होगा, यही करना है। टेक्स्ट नंगे नंगे पुंगे किस्म के टॉक शोज़ ही करने हैं, मॉर्निंग शोज़ करने हैं, डिस्को डांस ही करने खाली, और कोई काम नहीं करने को है। तो जो कह रहा हूँ वो कर लो,
नहीं करते वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तुम लोगों को इबरत का निशान बनाया जा चुका है काफ़ी हद तक, पहले भी, अभी भी, और अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मौसमों का कंट्रोल करने वाला बादशाह लेजेंड के साथ ही है, और वो आंधी तूफान चलाए, ज़लज़ले लाए, उसकी मर्ज़ी, उसके मौसम। वो तो कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, नहीं बाज आते तो उसने पिछली कौमों को वैसे भी खड़ा किया हुआ है। वो पाकिस्तान के अंदर कितने शहरों को उलट के फेंक देगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अभी भूल गए क्या पाकिस्तान का फ्लूड सिस्टम वाला अजाब? वो भी अल्लाह का अजाब था, कोरोना भी अल्लाह का अजाब था। ये सब सज़ाएँ हैं, वो मुख्तलिफ़ सूरतों में सज़ाएँ देता है, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। और वो क्या क्या कर सकता है, आगे आगे देखो होता है क्या।